जय श्री राम, जय श्री राम। आजकल विद्यार्थी जय श्री राम, जय श्री राम। आजकल बालिक बालिकाएं विद्यालय में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण के लिए कॉलेजों में जाते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, वैकेंसी के लिए, नौकरी के लिए पेपरों की तैयारी करते हैं। उनको पहले तो ध्यान रखना चाहिए, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख है निरोगी काया। जब तक अपना शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक विद्यालय में या कॉलेजों में या डिग्रियों की तैयारी के लिए जो हम बच्चे विद्यार्थी तैयारियां करते हैं, उन तैयारियों में कमी रह जाती है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो भी सूत्र आयुर्वेद में बताए हैं, सादा खाना, सादा भोजन और चित्त को एकाग्र रख करके साहित्य में प्रेम, साहित्य यानी ग्रंथ के अंदर प्रेम होना चाहिए। जब तक प्रेम नहीं होगा साहित्य में तो विद्या दिमाग में नहीं बैठेगी, उनका उत्तर नहीं बैठेगा। साहित्य ग्रंथ से प्रेम, गुरु से प्रेम, बड़ों का सम्मान से चार वस्तुएं मिलती है। प्रणाम करने से यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, आदि आदि। बड़ों के सम्मान से उनकी ऊर्जा आती है और अपनी कमियां दूर होती है। और विद्यार्थी विद्या अध्ययन करके डिग्रियां करके, जब डिग्रियां कर लेते हैं तब वैकेंसी, नौकरी के लिए पेपर की तैयारी करते हैं और पेपर की तैयारी करके जब पेपर देने के लिए जाते हैं, पेपर हाथ में लेते हैं, हाथ में लेते ही उसके एक ऐसी वर्तियां विचलित होती है, लगभग 90% विद्यार्थियों की। पेपर हाथ में लिया है, कैसा होगा, कैसे याद आएंगे उत्तर, या इसमें इधर उधर से जो आजकल उत्तर की जगह अक्सर के गुट लगाए जाते हैं, वह गुट लगाना आएंगे या नहीं आएंगे, और इतने पैसे लग गए, कितने वर्ष हो गए, कई पेपर दे चुके हैं। ऐसी ऐसी अनेक तरह की चित्त की वृत्तियां बिखर जाती है बाहर, और अंदर जो यादाश्त है वह गायब हो जाती है। कई कई बार हम नाम किसी का लेते हैं, किसी गांव का या व्यक्ति का नाम लेते हैं तो नाम याद नहीं आता, वह कोई हमारे चित्त से बाहर नहीं गया, गायब हो गया। इसी तरह से विद्यार्थी के पेपर हाथ में लेते ही उनके एक कपकपी अंदर से आती है। उन कपकपी के लिए विद्वान ऋषि मुनियों ने, हमारे शिव जी ने पार्वती को उपदेश दिया है। और आजकल कई विद्वान ऋषि मुनि योग साधना में चित्त की वृत्ति रोकने के लिए, निरोध के लिए, चित्त की वृत्ति जो बिखरती है, उस बिखरती हुई वृत्ति को रोकने के लिए सूत्र बताए हैं। हम देखते हैं ये प्राणायाम तो स्वास्थ्य के लिए है, एक के लिए स्वास्थ्य के लिए नहीं है, वह कई जगह काम आते हैं। जैसे हमारे श्वास आना और जाना श्वास का, इस पर ही तो हमारा जीवन है, इन पर ही तो हमारा शरीर आधारित है। विद्वान बताते हैं, मैं नहीं बताता हूँ, विद्वान कहते हैं जब कोई वस्तु चित्त की एकाग्रता करनी हो, यादाश्त कायम रखनी हो, तो पहले
5 या 7 श्वास लेवें। पहले श्वास अंदर जाने दे धीरे धीरे, उनको कहते हैं पूर्वक श्वास लेना। कुंभक यानी रोकना अपनी क्षमता के अनुसार, और रेचक रिताना धीरे धीरे। ऐसे 5 या 7 श्वास लेकर के पेपर पकड़ने जाए उस समय करते हुए, और जहाँ बैठने के स्थान है उस स्थान तक करें 5 या 7 श्वास। इससे चित्त की वृत्तियाँ एकाग्र होती है। जो हमारे अनेक तरह के विचार आ रहे हैं, इतने पैसे लग गए, इतने दिन हो गए, कई पेपर दे दिए, घर वाले क्या कहेंगे, मित्र दोस्त पेपर नहीं आया तो क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे अनेक तरह की चित्त की वृत्तियाँ बिखरने लगती है। बाहर बिखरते ही वह गायब हो जाता है। इसलिए मनोबल बढ़ा करके हंसी खुशी से करने के लिए, बढ़ने के लिए नहीं, करने के लिए जो जाता है वह घबराता नहीं है। बढ़ने के लिए जाता है, उसके दो बात होती है, करना है और बढ़ना। बढ़ना है, करना और बढ़ना दोनों शब्द को त्याग करके करने के लिए एक बड़े हम खुशी से पेपर देंगे। जितना याद है उतना तो याद अवश्य आएगा। तो हम शिकायत कई विद्यार्थियों से पूछते हैं, पेपर देने वाले से पूछते हैं क्या हुआ, तो और नंबर तो इतने आ गए, वो अमुक अमुक, वो ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। कहने का अर्थ है कोई याद नहीं थे कि याद तो थे, क्या पता क्या हुआ, गायब हो गए। इस तरह से थोड़े बहुत अंदर भयभीत होता है। चाहे कोई ऊपर के मन से कैसे भी कहे कि मुझे कोई भयभीतता नहीं है, परंतु कुछ न कुछ भयभीतता आती है उसके कारण से। इसलिए ये 5 या 7 श्वास ऋषि मुनियों ने योग बताए हैं, शिव जी ने पार्वती को बताया है, और पतंजलि ऋषि ने चित्त की वृत्ति बिखरने वाली वृत्ति को रोकने का नाम ही योग एकाग्रह कहा है। योग एकाग्रह कहा है। चित्त की वृत्ति वह है जो बिखरने वाली वृत्ति है, उनको रोकने का नाम ही योग बताया। योग का अर्थ होता है कि हमारे चित्त में, मन में एकाग्रता आने। दूसरा, जैसे एक उदाहरण, जैसे एक चूहा 20 बिल है और एक बिल में खड़ा है, और सिक्के की जो जोर से आवाज़ उसकी सोकट बाजती है, उनकी आवाज़ गूंजती है, तो अंदर भयभीत होता है। वह बिल में मुड़ना भी भूल जाता है। 20 बिल सामने है फिर भी उसमें नहीं जा सकता, क्योंकि वह भयभीत हो जाता है। इसलिए आंतरिक कुछ न कुछ भयभीत होने के कारण से प्रसन्न याद होते हैं, वो नहीं लिखे जाते या नहीं करे जाते या नहीं गुड लगाया जाता। याद हो गई तो वह इस सूत्र से यादाश्त कायम रहेगी, और मनोबल खुशी से। जो भी विद्यार्थी वैकेंसी के लिए तैयारी करता है, उनको घर याद नहीं आना चाहिए, बाहर नहीं याद आना चाहिए। कोई भी पारिवारिक सामाजिक चिंतन बार बार कोई मन में नहीं आना चाहिए। जैसे हमारी मिलिट्री विभाग में, मिलिट्री में जवान जाते हैं तो न घर याद आता है, न पुत्र याद आता है, न स्त्री याद आती है, उनके देश के सिवाय और कुछ भी नहीं। क्योंकि वहाँ ऐसा ही बड़े बड़े अधिकारी है, उनका प्रचार, उनका माहौल, उस माहौल में रहते हैं। देश की सुरक्षा के लिए, देशभक्ति के लिए ऐसे भी विद्यार्थी को हमें करना है। बड़े या नहीं बड़े इसका कोई चिंतन नहीं है। हम करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हम देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, परिवार की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, अपने बालक बालिकाओं को सक्षम बनाएंगे। ऐसे ऐसे एक बार विचार कर लिया, बार बार करने की कोई जरूरी नहीं। एक मजदूर कोई है, उसको कह दिया आपको 1000 रुपये देंगे, 8 घंटा काम करना है, तो वह एक बार उसने आवाज़ सुनी, वह काम में लग गया, उसको 1000 रुपये मिल गए। अगर तो वो हजारों बार चिंतन करेगा मुझे 1000 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे, तो क्या है उनको 15-20 हज़ार रुपये मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। ऐसे चिंतन एक बारी किया, बाद में उसको छोड़ो, और करने के लिए बढ़ो, बढ़ने के लिए नहीं। करना बढ़ना दोनों शब्दों को साथ में मत रखो। करने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए नहीं, करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। तो संकल्प लेकर के, एक संकल्प लिया एक बारी बस, निर्भय होगी पेपर दे हो।
याद है उतने तो याद होंगी। और दूसरी तैयारी करते हैं उस समय खान पान का ध्यान, स्वास्थ्य का ध्यान। पहली सुख निरोगी काया होगी तो हमारी जो भी कोई यादाश्त करेगा वह यादाश्त बढ़ेगी। कोई भी वस्तु आयुर्वेदिक है, अपने आप को मालूम होता है मेरी ये खराबियाँ हैं, ये छोटी छोटी खराबियाँ हैं, उनको ध्यान दे करके उन छोटी छोटी खराबियों की लापरवाही नहीं करेगा, उनको स्वास्थ्य सही रहेगा, 6 दोषों का त्याग करेगा। सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी भोग सो, ये 6 दोष है। सुख की चाहना नहीं करनी चाहिए, सुखी व्याधियाँ नहीं लेनी चाहिए, घर में व्याधि नहीं करनी चाहिए, बाहर से व्याधियाँ नहीं लेनी चाहिए। सुखी व्याधि आलसी नहीं होना चाहिए विद्यार्थी को, ये 6 दोष है। सुखी व्याधि आलसी कुमति खोटे विचार मन में नहीं आने चाहिए, चित्त में नहीं आने चाहिए। अच्छे विचार आओ, अच्छे विचार से ही अच्छा आगे बढ़ सकता है, कर सकता है। सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी, रस के पीछे ललायत मत हो। रस हमारे एक रस जीव का रस नहीं है, 5 रस है हमारी अरमानों की गर्दन से ऊपर पर 4 ज्ञान इंद्रिय है और सारी शरीर की चमड़ी है, इसकी 5वीं ज्ञान इंद्रिय है। इन 5 के 5 रस है। जीव का रस खाने पीने का, आँख का रस देखने का, कान का सुनने का रस, नासिका का सूंघ लेने का रस और सारी चमड़ी का सुख दुख प्रतीक्षा सर्दी गर्मी सहन नहीं करी। अरे ये हो गया, पसीना आ गया, वैसे हो गया, थक गया। रात को नींद लो 8-9 घंटा, थकान सब तरह की दूर है, गायब है, अनेक ऊर्जा मिलती है निंद्रा से। नींद भी आनी चाहिए और खेल कूद परेड करना चाहिए। कई विद्वान तो कहते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 8 घंटा पढ़ते हो तो 4 घंटा खेलो। खेल कूद से शरीर में एक्सरसाइज होता है, स्वास्थ्य बढ़ता है, भूख लगती है, अनेक तरह की शरीर में ऊर्जा पूर्ति होती है, यादाश्त बढ़ती है। इसलिए जो हमारे ऋषियों गुरुकुल का मतलब ये नहीं कोई आज करके जो जैसे साधु महात्मा आश्रम गुरुकुल रखते हैं ऐसे नहीं थे। गुरुकुल का अर्थ होता जैसे विद्यालय है, इसी तरह उनमें गांव वाले व्यवस्था रखते थे, उनकी अध्यापक की देखभाल वे करते थे और 2 अध्यापक रख देते तो कई मॉनिटर होते थे। मॉनिटरों के द्वारा आगे से आगे क्लास के अंदर फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड, थर्ड ऐसे मॉनिटर होते थे। बच्चों को एक से एक पढ़ाने में एक